ओके, ये लेवल वन का जो पहला लेसन है वो हम शुरू करने लगे हैं। अच्छा, इसमें आपको ना रिपीटेडली ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, इनकी जब ऑडियो फाइल्स में भी प्ले करूंगा तो उसमें आपको रिपीटेडली मिलेंगे। तो वो मैं एक दफा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको 15 लेसन्स में वो ऑलवेज, बल्कि इन द फ्यूचर किसी भी लेवल में वो हेल्पफुल होंगे। तो वो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा वोकैबुलरी पहले कराने लगा हूं, जो कि एक्स्ट्रा है, जो कि इसकी ऑडियो में शुरू में बोलते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, देखिए आपको जी मैंने आपको ई मैंने पढ़ाया हुआ था। ई का मतलब क्या है? वन। ई अर सा। जी इसी तरह गिनती को प्लीज जरूर आप जी 10 तक अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। ये गिनती तो आपको आती है 10 तक। अच्छा, जी ई जी और सा, मैं 3 में लिख रहा हूँ अभी। एक वर्ड जी अगर ऐड करें, एक नया वर्ड है, उसका वर्ड है ये तीती। तीती में छोटे भाई को कहते हैं ना तीती, उसका ती ले लें। जी हाँ जी एक ती ले लें। अगर ती ई लगा दिया जाए इसके आगे, यानी कि ई से पहले ती ई लगा दिया जाए, तो ये वन से फर्स्ट बन जाता है। ती ओके आर लगा दी तो मैं आपको बताया ना, चाइनीज आर वेरी सिंपल। इसकी सिर्फ टेक्निक समझ आ जाए तो इंसान को बहुत इजीली हो जाता है। टी आर का मतलब जी होगा टू से सेकंड बन गया, जी हो गया। और टी सान से क्या बना? थर्ड बन गया। थर्ड हाँ जी, तो सिंपल टी एच आई आर डी, थर्ड। तो आपने क्या करना है, सिंपल टी लगाना है। अगर इसके साथ 20 के साथ होगा टी अर्श, ठीक है, अर्श कहते हैं 20, जी तो टी अर्श जी मतलब 20th। सो जी टी टी आर टी सान टी स टी ऊ टी ल्यो टी छी टी पा, इस तरह 10th वट एवर। ठीक हो गया? सो ये टी का एक जी वर्ड है। अच्छा, ये एक आपको मैंने बता दिया कि टी कितना जबरदस्त वर्ड है कि ये गिनती को एकदम उसने फर्स्ट बना दिया था। जिस तरह जी एक वर्ड हमने ग पढ़ा था, मयरिंग वर्ड, आपको याद है ना? ग जी पढ़ा था, ठीक है ना? तो ई जी के साथ ईगा, ईगा से क्या बनता था? वन पीस, यानी कि एक अदद। ई ई ओके का ओके वन और ग लगा के एक अदद। अर्गा दो अदद, ओके सांगा तीन अदद। ठीक है, अभी जो हमने बेसिक सांगा तीन अदद। बस आप जाके शॉप पे गए कि मुझे ये तीन 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 पीस चाहिए मुझे, आई जी नीड सांगा, आई नीड सांगा। ठीक है, नीड अभी मैंने आपको वर्ड्स अभी पढ़ाए भी, इसलिए उसको चाइनीज में नहीं बोल रहा। आई जी नीड सांगा, जी आई नीड सगा। तो ये अदद होता है। ठीक है, चलिए, वैसे ही मैंने ये भी आपको एक्स्ट्रा करवा दिया। अब जी एक वर्ड और है, वो है ख। अच्छा, अगर कोई आपको मुश्किल लगे तो आप रिवाइज जरूर, वीडियो जरूर रिवाइज करके आपने देखना है। ओके, चलिए। जी सर ख का मतलब है क्लास, या आपको कहते हैं लेसन, दोनों के लिए जी वर्ड। अच्छा, अब अगर आप बताइए, ई ई ख का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट लेसन। सेकंड फर्स्ट लेसन, फर्स्ट लेसन जी ख फर्स्ट फर्स्ट लेसन लेसन या फर्स्ट क्लास। टी आर ख जी सेकंड लेसन और सेकंड क्लास। सो लेसन और क्लास यस दोनों होता है। तो यहाँ पर लेसन के मीनिंग में जब ऑडियो चलेगी ना, उसमें सबसे पहले वो शुरू में ये कहेगा टी ई ख फर्स्ट लेसन, उसका मतलब ये होता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन, ओके ठीक हो गया? जी अच्छा, हर लेसन के अंदर, अच्छा कितने लेसन है? 15 लेसन है। तो 15 को क्या कहेंगे? ई श ऊ। शिव क्या था? 15 को कहते थे। 10 एंड 5, जी 10 प्लस 5 शिव। जी आखिरी जो लेसन होगा उसको क्या कहेगा? ती शिव ख। जब हमारा को 15 इसमें लेक्चर जाएगा ना, वहां पर ये कह रहा होगा। ठीक जी है, ओ ओ अब मैं आपको बताता हूँ। हर लेसन के अंदर 3 डायलॉग्स हैं, यानी कि 3 टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। जिस तरह ये एक सामने आपके आ गई है, ठीक हो जी गया? तो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं आप हर लेसन में। तो अब टेक्स्ट को क्या कहते हैं, यानी कि किसी मजमून को क्या कहते हैं? उर्दू में जो मजमून या टेक्स्ट हो ना, इंग्लिश में बॉडी, लैंग्वेज जो जिसके अंदर वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो उसको क्या कहते हैं? टेक्स्ट या बॉडी, या आप मजमून जी उर्दू। ठीक है, तो उसको कहते हैं ख वन। ख वन का मतलब है टेक्स्ट। ओके, ख वन, यस यानी कि बस इसको आप याद रख लीजिएगा। अब ये भी क्योंकि आपको सुनने में मिलेंगे, क्योंकि हर लेसन के अंदर ईख के अंदर कितने खवन होंगे? 3 खवन होंगे। जी 3 टेक्स्ट होंगे ना जी। तो पहला होगा यस वन ई, ठीक है, फिर होगा ख वन सा, ख वन आर, और जी और उसके बाद होगा आपका ख वन सा। बस दिस सा इज, अब ये आपका लेसन, ये बात कंप्लीट होगी, सिर्फ बाकी गिनती रह गई है। हर लेसन, लेसन जी फर्स्ट, आज का जो लेसन होगा उसमें पहले डायलॉग में सिर्फ ये कहेगा ती ई ख, और उसके बाद कहेगा ख जी वन ई। ये जो है आपके सामने ख वन ई है। इसके बाद मैं सेकंड सामने जी करूंगा तो होगा ख वन आर।
फिर ख वन सान और आपका पहला लेसन खत्म। फिर अगला लेसन जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ती ई नहीं रहेगा, ती आर्क हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जी आर आ जाएगा सेकंड लेसन। फिर उसमें भी 3 टेक्स्ट होंगे, ख वन ई, ख वन आर, ख वन सार। इनके 15th लेसन भी आएगा तो ये चीजें तो हर लेसन में रिपीट होंगी, सिर्फ यहाँ चेंज होगा। जी, क्योंकि हर एक की 3 पार्ट्स हैं। हाँ, थ्री बॉडीज उसके अंदर जहाँ टेक्स्ट मौजूद है। जी तो दिस इज ये जी एक्स्ट्रा थे, मैंने आपको बता दिए। ले जी, अब हम बैक टू जी लेक्चर, क्योंकि लेक्चर सिंपल है। अभी पहला डायलॉग तो मैं आपको बताता हूँ। नी हाउ हमने पढ़ा हुआ है बहुत इजीली। अगर यस सिचुएशन देख रहे हैं कैसे कहा जा रहा है, दो न्यू पर्सन मिले और जी हाथ मिलाते हुए कहते हैं नी हाउ, और जवाब में भी नी हाउ कह दिया। नी हाउ नी यस आपका हो गया, हाउ मतलब गुड, ये आपको वेरी मच आपको पता है, इसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं। यस ठीक हो गया जी। जी अब हम चलते हैं जी अपने जी सेकंड डायलॉग इसकी। अच्छा, इसकी मैं अब आपको चलाने लगा ऑडियो पहले, ताकि आपको ये ओके चीज अभी पढ़ाई आपको समझ आ जाएंगी। जिसकी ऑडियो चलने लगी ये जी भी रिकॉर्ड हो जाएगी। चलिए। 第一课，第一课你好， Lesson 1. Hello. 课文一，课文一， Text 1. 你好，你好，你好，你好， New words. 你好， ठीक हो गया। ये कितना जी सर सिंपली आपको एक्सप्लेन किया, उसमें आपकी ना प्रोनाउंसिएशन बड़ी अच्छी हो जाएगी, जो कि बहुत जरूरी जी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, जी आपको आइडिया हो गया कि अभी जी ये उसने बोला है और ये बोल दिया है। अब सेकंड लेसन जब बिल्कुल चलेगा फिर ये बोलेगी और उसके बाद वो लास्ट में ये बोलेगी। ठीक हो गया, ये जी सिर्फ पहले जी लेसन में बोलेगी ऑलवेज। ठीक हो गया, चले अब हम जी अपने सेकंड लेसन देते हैं, उसमें क्या चीज है। चलिए, इसको थोड़ा सा रेस कर लूं कुछ चीजें, ताकि आपको बढ़ाना थोड़ा सा। जी ये यहाँ से सारा मिट गया, चलो कोई बात नहीं, ये अब समझ तो लग गया आपको, रिकॉर्डिंग में आ गया। हाँ Anyway, जी जी अच्छा, अब यहाँ पर आप पहले सिचुएशन देखिए। अब पहले सिचुएशन क्या है कि ये एक अंकल है जो कि एजड है, जी एज, और ये दोनों यंग है डेफिनेटली। ठीक है, और ये दो हैं, जी सिंगल जी सिंगल नहीं है, ये अंकल अकेले हैं और ये सामने मिलने जी वाले दो हैं। ठीक है, अब जी डायलॉग की तरफ देखते हैं। आपको मैंने कहा था ये अदब से इंग्लिश में यू को यू ही कहते हैं, जी लेकिन और बड़े को भी यू कहते हैं, छोटे को भी, लेकिन उर्दू में हम नी कहते को हैं, नी हाँ जी, उर्दू में हम कहते हैं तुम और आप, और जी चाइनीज में भी आपका वर्ड है, वो आपके लिए कहते हैं निन। निन यस बोलिए, ठीक है, निन, यस यानी कि अदब से किसी बड़े को आप क्या कहेंगे, निन हाओ, नी हाओ नहीं कहेंगे, वो निन हाओ कह देंगे, आप हेलो कहते जी हैं। अब अगर आप देखिए, गौर कीजिए, दोबारा आप तस्वीर को देखें, इन जी दोनों ने पहले पहल की और इन्होंने कहा निन हाओ, अदब से कह दिया इनको। ठीक है, इन्होंने कहा निन हाओ, आप कैसे, क्योंकि बड़े हैं तो जी उन्होंने नी हाओ की बजाय जी निन हाओ। ये देखिए, आपको कल्चर भी पता लग रहा है उनका, वोकैबुलरी इंक्रीज हो गई। अच्छा, अब अंकल ने क्या किया, यस अंकल ने जब देखा तो ये दो बंदे हैं, तो उन्होंने कहा नी हाओ की बजाय उन्होंने कहा नीमन, प्लूरल कर दिया। नीमन प्लूरल हो गया, यस आप नीमन हाओ, यानी यस आप ये आपकी सिचुएशन आपकी कैसे अकर करेगी। आप घर में एंटर हुए, ड्राइंग रूम में 10 सारी फैमिली बैठी है, आप एक जगह कहें जी नीमन हाओ, तो वो नीमन हाँ, नीमन हाओ, आप सबका जी क्या हाल है, यानी कि हेलो आपने जी एक ही गो में सबको हेलो कह दिया। सबको ठीक हो गया, जी तो ये इन्होंने ये सिचुएशन से, ये बेसिकली बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये बहुत काम की चीज में पता लगी कि आप मोर देन वन जी को आप निहाओ करना है तो खाली निहाओ की बजाय निहाओ भी कर सकते हैं आप, वो लेकिन वो अकेले अकेले करना पड़ेगा हर बंदे को। निहाओ जी निहाओ निहाओ जी निहाओ निहाओ निहाओ, हेलो 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 हेलो, एक जी ये वही निन और ये है। ठीक हो गया, अच्छा, अब मैं आपके सामने इसका इसका डायलॉग चलाता हूँ। दिस इज द फर्स्ट डायलॉग, बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसमें निकल, और ऐसा ऐसा इसकी ना कम्प्लेक्सिटी या मेच्योर होता जाए, कम्प्लेक्सिटी नहीं कहना चाहिए, कम्प्लेक्स तो हमने करना ही नहीं है, जी वो तो होने नहीं। 课 जी 文二， खवन आर, Text 2. क्या आपने सुना, खवन आर, 您好， निन हाओ, 你们好， निमन हाओ, New words. 您、你们、 नीमन। ठीक हो गया, एक बार मैं ये डायलॉग जी आर्टिकल चलाता हूँ, अब सुनिए जरा एक दफा। जी 课文二， खवन आर, ठीक हो गया, सेकंड लेसन ये जी सेकंड टेक्स्ट। जी Text 2. नेक्स्ट टू, 您好，你们好， New words. ठीक हो गया जी, लें जी। जी सर अब मैं इसको क्लियर करता हूँ।
हमने इस फ्रिक्वेंसी पे करना है कि आपको ये बर्डन भी नहीं बढ़ेगा और आप जुबान भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अच्छा, इस ऑडियो को ना, इनमें इनकी एक्सेंट को जरूर आप गौर कीजिएगा। कम से कम जब ये बोल रहे हो ना तो आप भी पीछे रिपीट करें, जी ताकि आपको पता लगे आपका कितना डिफरेंट है, तो मैच कर ले बस, जी कॉपी करने में बहुत इजी। जी लेकिन दिस इज द लास्ट, और इसमें क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये काफी एक्सप्लेनेबल चीजें आ गई हैं इसमें, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करना होता है, आपको पता है। इसमें बेसिकली आ गई फ्रेजेस आ गई, ठीक है जी। ये सॉरी कैसे कहते हैं? सॉरी कहते हैं तोए पू छी, ठीक है। ये ठीक है, ये 3 वर्ड से मिलके बना है, ठीक है जी। तोए का क्या मतलब, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तोए का मतलब है, वैसे तो इस पूरे का मतलब क्या होगा, तोए पूछी, बोले एक दफा, तोए पूछी। तोय पूछी। हाँ, इसका मतलब सॉरी आप कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डली। जी तोए पूछी मतलब जी आपने किसी के पाँव पे पाँव रख दिया, किसी का छोटा सा कोई लॉस हो गया, या आपने किसी को सॉरी कभी भी कहना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जी जी सॉरी कहते हैं। तोय तोए का मतलब है राइट, अकेला का मतलब है। पू का मतलब है नॉट, नो एंड नॉट के लिए यूज होता था, है जी नो एंड नॉट के लिए यूज नहीं होता था। आप पूछू, जी जी पू लाए, पूछ, है ना, पू हम यूज करते थे। जी और जी छी का मतलब क्या है यहाँ पर? ये छी 7 वाला नहीं है, 7 वाला भी छी है ना, लेकिन इसका जो जी करेक्टर है चाहे वो डिफरेंट है, ये वाला करेक्टर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर छी का मतलब है राइज, और यानी कि ऊंचा करना, राइज करने के लिए मीनिंग में आएगा। तो अब क्या होता है, यानी कि जो चीज कहते हैं ना कि छी, यानी कि राइज करें, झुक के राइज करें रॉन्ग को, रॉन्ग ओके को राइट करें और ऊंचे हो जाए, ओके ठीक है। इसका मफहूम क्या है, यानी कि राइट, यानी कि राइट है, जो 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 उसको पूर्ण, अच्छा नहीं, इसके एक और इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी से ज्यादा स्ट्रांग है कि राइट करें पूछी, झुक कर करें। पूछी का मतलब है राइज, और पूछी का मतलब है डोंट राइज। यस और अगर आप देखें तो सॉरी करते हुए क्या होता है, आप झुक जाते हैं। यस यस तो ये क्या कह रहा है, राइट करो पूछी करके, यानी कि झुक कर, राइज करके नहीं जी करो, अकड़ के नहीं करो। तो ये बेसिकली इसका पीछे कॉन्सेप्ट था तोई पूछी के पीछे, कि तोई पूछी कैसे बना। जी इसका आंसर क्या है, अगर एक जी बंदा तोई पूछी कहता है, अक्सर ये अगला वर्ड बहुत ज्यादा वो यूज करता है, मैं क्वांशी, मैं क्वांशी। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये मैं का मतलब भी नॉट है। हमने मैं कितने पढ़े अभी तक? हमने अच्छा आई थिंक सर अच्छा नहीं पढ़ा, छोड़ दें। जी जी अच्छा सुने, आपने टुडे पढ़ा है, टुडे, चिंतियन, मिंगतियन और जाओतियन यस यस करेंगे तो यस ठीक है। अगर हम कहेंगे कि कल मैं नहीं आया था तो क्या कहेंगे, मैं छू। आपको पढ़ाया मैंने, मैं एक वर्ड नहीं पढ़ाया मेरे ख्याल में, आई थिंक अभी तक। नहीं सर ओके नहीं चलिए, आप अभी समझते हैं। अच्छा, मैं हमने ऑलरेडी क्या, हमने कहाँ पढ़ा है, मैं हमने पढ़ा है में, बहन में, सिस्टर को कहते थे ना जी में, ठीक यस है। फिर यस हमने सेकंड मेगवा में पढ़ा था, अमेरिका में, यस यानी कि यस ब्यूटी में। दिस इज द थर्ड में, एक में और भी आना है अभी इसी लेवल में। ये मे का मतलब है नो एंड नॉट, ये तो बिल्कुल वो चाइनीज बन गई, यानी कि वो पू का सब्स्टिट्यूट लग रहा है, नो एंड नॉट के लिए यूज होता है, ठीक है जी। अच्छा, ये कैसे यूज होता है, ये फिर पू में क्या फर्क है और मे में क्या फर्क है? अब यहां आपको ग्रामेटिकल मैं पॉइंट से अब एक चीज बताने लगा हूं कि जब भी आपने प्रेजेंट और फ्यूचर में किसी चीज को नेगेटिव करना है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में, तो पू लगाना है। लेकिन अगर आपने माजी में किसी चीज को नॉट करना है तो मैं कहना है। मसलन ओके पास्ट में मैं कहना मैं आपको कहता हूं जाओतियन यस्टरडे जी नीचू माँ, क्या कल तुम गए थे? आप कहेंगे जाओतियन वो पूछू नहीं कहेंगे, आप कहेंगे मैं छू। ओके वो रॉन्ग हो जाएगा, पूछू। अब जी ये क्या होगा, अगर यहां पर आ गया चिंतियन, अगर आया चिंतियन नीचू माँ, तो आप जी कहेंगे आज चिंतियन वो पूछू, वो पूछू। और बिल्कुल इसी तरह अगर आपका यस मिंगतियन आएगा तो क्या होगा, MING मिंगतियन आएगा तो क्या कहेंगे, मिंगतियन नीचू माँ, तो विद मिंगतियन भी कहेंगे मिंगतियन वो पूछू। यानी कि मिंगतियन के लिए, जी प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए। अच्छा, अगर आपको मैं एक छोटी सी टिप दे दूं कि अरबी में भी बिल्कुल यही पैटर्न है, अरबी जुबान में भी, अरबी में भी जो ला है ना, ला का वर्ड होता है नो, ला
प्रेजेंट और Yes. फ्यूचर के लिए ला यूज करते हैं कि नहीं के लिए, लेकिन माजी के लिए वो माँ यूज करते हैं, मीम अलिफ माँ। Okay. हाँ, ये आपको बिल्कुल उसी लेवल पे ये ऑपरेट कर रही है लैंग्वेज भी, कि जी। माजी के लिए इन्होंने वर्ड रखा है मे। तो सो ये मेमे जी। वाला मे नहीं था, ये ब्यूटीफुल जी। वाला मे नहीं था, ये नो एंड नॉट वाला इस मे ग्वांशी में मे आया। ठीक है, इसका मतलब है जी। नॉट। अच्छा, जी। अब हम वापस आते हैं अपनी फ्रेज की तरफ। मे क्वांशी, मे क्वांशी का मतलब क्या है? क्वांशी का क्या मतलब है? मे का मतलब तुम्हें पता लग गया, नो एंड नॉट और कैसे यूज करना है। अच्छा, अगर मैं Yes. अब दोबारा Past. आपको आपकी मामा पूछती है जाउतिया नी चिफान माँ, नी पापा चिफान माँ, आप फर्ज कर आपकी मदर कल घर नहीं थी यस्टरडे में, तो आपकी अम्मी पूछती है कि क्या आपके कल अब्बू ने खाना खाया था, तो आप कहती नहीं खाया था, वो जाउतिया वाह पापा मैच मैच नहीं खाया था, यानी कि नॉट, यस्टरडे की बात हो। Yes. ठीक है, मैच। Yes. इसलिए आपने ना इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, नॉट पू की और मे की ना, यस्टरडे ये गुजरे हुए दिन के लिए और प्रेजेंट के साथ कर ली। क्वांशी का जी। मतलब है रिलेशन, Okay. RELATION, रिलेशन को कहते हैं क्वांशी। ठीक है, अब देखें तोयपुची का आंसर क्या बना, मैं क्वांशी, यानी अगला बंदा आपको कहता है यार इसका कोई तल्लक नहीं है, डजंट मैटर, डोंट वरी, कोई Okay. इसका ज्यादा कनेक्शन ना बनाओ, डोंट मेक अ कनेक्शन। जी, no problem. हाँ, नो प्रॉब्लम, नहीं ज्यादा तल्लक ना जोड़ो इसका इस बात से, यानी कि ओके इट्स ओके, मैं क्वांशी को बहुत जी। ज्यादा यूज करते हैं चाइनीज। मैं क्वांशी का मतलब है डोंट मेक अ कनेक्शन विद इट, जो भी इवेंट हो गया बस अब छोड़ दो, ज्यादा आप सॉरी ना करो मुझे, इसका जी। मतलब क्या है, Okay. इट्स ओके डोंट वरी अबाउट। या मैंने आपको लिटरली मीनिंग बताया जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन लेवल 1 पे बुक्स में भी नहीं किया जाता। ठीक हो गया जी, जी। क्लियर हो गया Yeah, आप? it's not too difficult. Maybe the way you're teaching, I like it. इतना मुश्किल नहीं लगा मुझे। हाँ, निश्चय लगे, लेकिन अदरवाइज क्योंकि नहीं तो रट्टा लगवाते हैं लोग बहुत ज्यादा, और रट्टे में फिर जी। बहुत चीजें डिफिकल्ट जी। होती है, बंदे को फिर याद रखना पड़ता है, कौन सा, अब आपके मेमोरी हुक्स बन गए ना, आपको कनेक्शंस बन गए। Yes sir. Yes sir. वो वैसे भी सर मुझसे रटा I don't know why लगाया भी नहीं जाता. I ये had बहुत अच्छा been हो गया, चलो ये not तो good. लकीली फिर। अच्छा, और मेरी सिर्फ मेरी आदत मैथ्स है, और मैं अकाउंट्स तो लगाने भी होता नहीं है देता। तो रट्टे वाले में। चले आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। हमने हर दफा अब एचएसके की करेंगे जो पिछली चीजें कुछ हेल्प आउट करेंगी हमें, और हम अगली नई नई चीजें भी Yes. सीखेंगे। ये दोनों डायलॉग्स में पिछली चीजों ने काफी हेल्प आउट किया, ये लास्ट वाला बस थोड़ा सा नहीं था, बिल्कुल, बट ये अभी भी इसकी क्लियर ऑडियो हो रह गई है, ऑडियो में अभी चला दूं पहले ताकि रिकॉर्डिंग जी। में आ जाए। ओके, इसके जी। बाद आप लोग को सर जी एक से पहले मैं सर हाउ मेनी लैंग्वेज? जी सॉरी, जी जी। एक से मैं चला दूं पहले इसको, I इसकी was सुन ले, just asking. ऑडियो पहले Okay. इसकी सुन ले पहले। थर्ड 文三 खवनसान, Text 3. 对不起，对不起，没关系，没关系， New words. 对不起，没关系。 ओके जी, ये हमारा लेसन हो गया तीनों कंप्लीट। इसकी मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर